फारूक साहब, आपने अगर हम देखें लोकसभा के चुनाव में, उससे पहले जो इंडिया गठबंधन बना राष्ट्रीय स्तर पर, पीडीपी भी शामिल थी, आप भी शामिल थे, मैं अभी भी शामिल हूँ, इसमें कोई कमी नहीं है। तो कोई अंडरस्टैंडिंग बन सकती है पीडीपी के साथ? अब मुझे बताइए, ममता भी तो इसी पार्टी की थी, इसी गठबंधन की थी। उसने नहीं किया गठबंधन, मगर है पार्टी की, गठबंधन की पार्टी है, तो फिर सवाल किस बात का है? तो फारूक साहब, आपको जम्मू से क्या लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के क्या चांसेस यहाँ पर रहेंगे, क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं? मुझे उम्मीद है कि मैं इनकी तरह नहीं हूँ जो आज से ऐलान कर रहे हैं हम लोग सीट जीतेंगे, हम लोग इलेक्शन करेंगे, हम लोगों का वजीर भी तो ये कह रही है ना। वो तो ये भी कह रही थी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 370 पार, 400 पार। क्या हुआ फिर? मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा ऐलान नहीं करता, मैं लोगों तक छोड़ता हूँ। उन्हें ये देखना चाहिए कौन जमात है जो यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध सबको इकट्ठे रख सकती है, इकट्ठे चला सकती है, इकट्ठे उनके मसाइल हल कर सकती है। ये उनका फैसला होना चाहिए। तो फारूक साहब, मुझे एक चीज़ बताइए कि आपने कई बार जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर सवाल उठाए हैं, क्या आप अपने उस स्टैंड पर कायम? देखिए, मैं ये कहता हूँ, मैंने अपनी पार्टी वालों से कहा है, हमें एहतियात करना चाहिए। और जो कपिल सिब्बल साहब ने वो एक पूरा प्लान दिया इस मशीन के बारे में, उस पर हमें अमल करनी चाहिए और हमें बूथ मैनेजमेंट बहुत अच्छा करना चाहिए। फारूक साहब, आपने अगर हम देखें लोकसभा के चुनाव में, उससे पहले जो इंडिया गठबंधन बना राष्ट्रीय स्तर पर, पीडीपी भी शामिल थी, आप भी शामिल थे, मैं अभी भी शामिल हूँ, इसमें कोई कमी नहीं है। तो कोई अंडरस्टैंडिंग बन सकती है पीडीपी के साथ? अब मुझे बताइए, ममता भी तो इसी पार्टी की थी, इसी गठबंधन की थी। उसने नहीं किया गठबंधन, मगर है पार्टी की, गठबंधन की पार्टी है, तो फिर सवाल किस बात का है? तो फारूक साहब, आपको जम्मू से क्या लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के क्या चांसेस यहाँ पर रहेंगे, क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं? मुझे उम्मीद है कि मैं इनकी तरह नहीं हूँ जो आज से ऐलान कर रहे हैं हम लोग सीट जीतेंगे, हम लोग इलेक्शन करेंगे, हम लोगों का वजीर भी तो ये कह रही है ना। वो तो ये भी कह रही थी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 370 पार, 400 पार। क्या हुआ फिर? मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा ऐलान नहीं करता, मैं लोगों तक छोड़ता हूँ। उन्हें ये देखना चाहिए कौन जमात है जो यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध सबको इकट्ठे रख सकती है, इकट्ठे चला सकती है, इकट्ठे उनके मसाइल हल कर सकती है। ये उनका फैसला होना चाहिए। तो फारूक साहब, मुझे एक चीज़ बताइए कि आपने कई बार जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर सवाल उठाए हैं, क्या आप अपने उस स्टैंड पर कायम? देखिए, मैं ये कहता हूँ, मैंने अपनी पार्टी वालों से कहा है, हमें एहतियात करना चाहिए। और जो कपिल सिब्बल साहब ने वो एक पूरा प्लान दिया इस मशीन के बारे में, उस पर हमें अमल करनी चाहिए और हमें बूथ मैनेजमेंट बहुत अच्छा करना चाहिए।